हेलो फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं और इसका सेकंड पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आपके साथ। इस वीडियो में हम बेसिक जार्गन्स जो ऑप्शन में यूज होता है वो देखेंगे। तीन चार बेसिक जार्गन ही देखेंगे और धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आगे फिर और डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक बार वो बेसिक कॉन्सेप्ट में लिख दूँ। ऑप्शंस में या मार्केट में तो बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर्स और सेलर के बीच में होता है एक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बायर्स को राइट मिल जाता है एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को इन्फोर्स करना है यानी, और सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन। बायर को राइट मिलता है प्रीमियम पे करके। ये प्रीमियम जो होता है सेलर रिसीव करता है। बाय पेइंग प्रीमियम बायर हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, और सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन कि वो बायर के चॉइस को रेस्पेक्ट करे। तो हमने ऑप्शंस का भी एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कॉल ऑप्शन का। तो मान लीजिए आज कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे चल रहा है और आपका व्यू आपका है कि ये 150 पहुंच जाएगा विद इन 1 मंथ। और एक सेलर है मार्केट में जो रेडी है 110 पे, वो बोल रहा है कि एक महीने बाद मैं आपको 110 में ये शेयर बेच दूंगा। सेलर है तो बेचेगा ही, और ये बायर है या आप हो। तो आप बोले ये तो बहुत अच्छा डील है मेरे लिए, मुझे पता है कि ये 150 चला जाएगा और ये सेलर मुझे एक महीने बाद 110 में बेच देगा, तो मैं मार्केट में डिफरेंस जो 40 रुपीज़ का कमा सकता हूँ। तो इसके लिए बायर जो है अग्रीमेंट इंटर करेगा सेलर के साथ। बट इस अग्रीमेंट को इंटर करने के लिए इसे कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम मान लो ₹10 का प्रीमियम है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आज के डेट पे अगर आप कैश में डिलीवरी लेने जाओगे तो आज के डेट पे आपको पहले तो मान लो आपका डायरेक्शनल वी 150 हो जाएगा, आज 100 में मिल रहा है। तो आज के डेट में अगर आपको शेयर खरीदना है तो पूरे के पूरे 100 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर कैश में जाओगे तो पूरे के पूरे 100 रुपीज़ आपको आज के दिन लगाना होगा, तब आप उसका एक शेयर ले पाओगे। ऑप्शंस में क्या फ़ायदा हो रहा है आपको कि आपने एक अग्रीमेंट कर लिया जिसमें आप बस आज के दिन में टुडे कैश में आप गए पूरा लगाना पड़ेगा, लेकिन टुडे आप अगर ऑप्शन में जाओगे तो आपको बस आज प्रीमियम देना है ₹10 का। आपको बस प्रीमियम देना है ₹10 का, और वो 1 मंथ के बाद आपका आप वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर पाओगे। तो पहला तो फ़ायदा ये हो गया कि आपका डायरेक्शनल व्यू 1 मंथ के बाद है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। कैश में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा 100 रुपीज़ आज उसको शेयर को खरीदने में लगाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपका कैपिटल फंस गया। ऑप्शन में है कि आप 10 रुपीज़ का प्रीमियम देके जो जो भी प्रीमियम है उसे देके आप एक तरह से बुकिंग करवा लो, एडवांस बुकिंग जो होता है, और फिर अगर आपके डायरेक्शन में मूव किया तो 1 मंथ बाद इन्फोर्स कर लो। तो इसमें अगर कैश में 100 से 150 गया तो आपका नेट प्रॉफिट जो हो रहा है वो 50 रुपीज़ हो रहा है नेट जो है। इसमें अगर गया तो आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, 140 110 में आपको मिलेगा। आप मार्केट में 150 में बेचोगे तो 40 रुपीज़ मिलेगा आपको नेट का। उस 40 में भी आपने 10 प्रीमियम दिया हुआ है तो 30 रुपीज़ मिलेगा। बट एडवांटेज ये है कि आपका कैपिटल बचा हुआ, आप उसको अलग जगह डिप्लॉय कर सकते हो। और मान लो प्राइस घट जाता है, 110 से 70 हो जाता है, तब आप क्या करोगे? 110 से अगर प्राइस 70 हो गया तब आप क्या करोगे? मान लो कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि बढ़ेगा बट ₹70 हो गया प्राइस, तब आप क्या करोगे? कैश में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप -30 रुपीज़ के लॉस में हो, -30 रुपीज़ के लॉस में हो। ऑप्शंस में आपका पोजीशन है तो आपने जो पे किया ₹10, बस वही आपके लॉस में है। बाकी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स ही नहीं करोगे, आप पीछे हट जाओगे। मूवी की जैसा एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, आप मूवी देखने ही नहीं जाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करोगे, तो मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका जो आपने जो प्रीमियम दिया है वही है। तो ये बेसिक वर्किंग हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो 110 है, जो 110 प्राइस है, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। आइए एक बार और थोड़ा क्लियर बता दें। मान लीजिए कोई स्टॉक ABC ऑप्शन का है, वो स्पॉट मार्केट में चल रहा है ₹100 पे। आपका व्यू है कि वो 150 हो जाएगा, ये व्यू है। और एक सेलर है जो आपको 1 मंथ के बाद ये 110 में देने को तैयार है, ये 110 में बेचने को तैयार है। तो ये जो 110 है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस।
स्ट्राइक प्राइस मतलब जो अग्रीमेंट में प्राइस हुआ है, एज पर एग्रीमेंट जो प्राइस डिसाइड हुआ है, उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्राइस वो रिप्रेजेंट करता है कि बायर सेलर से किस प्राइस पे एक्सपायरी डेट पे वो सामान खरीदेगा, वही है स्ट्राइक प्राइस। बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट एक फिक्स टाइम का भी है कि हम 1 मंथ बाद खरीदेंगे, और एक फिक्स प्राइस का भी है कि हम 110 रुपीज़ में खरीदेंगे। तो जो वो फिक्स्ड प्राइस है जिस पे वो एग्रीमेंट हुआ उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। और जो स्पॉट मार्केट में आज के डेट पे जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसे हम अंडरलाइंग प्राइस कहेंगे या स्पॉट प्राइस कह लो, बिकॉज ऑप्शंस का जो प्राइस है वो डेरिवेटिव है। ऑप्शंस का प्राइस डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। तो अंडरलाइंग एसेट का जो मार्केट में स्पॉट में प्राइस चल रहा है उसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। अब हम बार बार कह रहे हैं कि 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए। तो एक एक्सपायरी भी होता है। ऑप्शंस क्या है, लाइफ टाइम के लिए नहीं हो जाता कि आपने आज ऑप्शंस का राइट खरीद लिया, जिंदगी में जब मन करे तब एक्सरसाइज करो। एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स टाइम जो कि अग्रीमेंट में मेंशन रहता है। अग्रीमेंट में मेंशन रहता है एक फिक्स टाइम, उसके अंदर आप वही टाइम में एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन, उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जनरली जो मार्केट में है वो इंडेक्स में जो है एवरी वीक ऑफ थर्सडे है। थर्सडे का, हर वीक का थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी डेट होता है अगर आप वीकली ऑप्शन लो। मंथली ऑप्शन लो तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। स्टॉक्स में आई थिंक ओनली मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली वाला ऑप्शन नहीं है। इंडेक्स में जो है वीकली मंथली दोनों का ऑप्शन है। तो अभी हमको पता चल गया कि अग्रीमेंट में क्या क्या होता है। अग्रीमेंट में होता है कि स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पे अग्रीमेंट हुआ है कि सेलर उस अगर बायर को उस प्राइस से बेचेगा। एक होता है टाइम, कि वो एग्रीमेंट का वैलिडिटी कब तक है, एक्सपायरी कब है। थर्सडे जनरली जो इंडियन स्टॉक मार्केट में थर्सडे को है वीकली के लिए, और मंथली के लिए लास्ट थर्सडे है। मतलब ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो आपका फ्रेश वीक जो होता है वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा, फिर नया ऑप्शन फ्राइडे से आएगा, फिर ये फ्राइडे वाला ऑप्शन नेक्स्ट वीक के थर्सडे को एक्सपायर कर जाएगा। और ठीक है, उसके बाद प्रीमियम तो डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। प्रीमियम, प्रीमियम जो है वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल थीम एनालिसिस के लिए। प्रीमियम क्या होता है कि जो भी अमाउंट बायर दे रहा है वो राइट को खरीदने के लिए सेलर को, वो प्रीमियम है। और प्रीमियम जो है काफ़ी हाईली वेरिएबल चीज़ है, हाईली वेरिएबल, और बहुत सारे चीज़ पे ये डिपेंड करता है। और प्रीमियम के वेरिएशन से ही ऑप्शंस बायर या सेलर पैसा कमाते हैं। जो प्रीमियम का वैल्यू चेंज होता है, एवरी सेकंड चेंज होता है। जनरली आप देखो, मोटा मोटी क्लासीफाई करो वेरिएबल्स में, तो एक न्यूज़ बेस्ड वेरिएबल होगा, टाइम वेरिएबल होगा, बिकॉज एक्सपायरी का भी फिक्स डेट है। अगर आप आज बोल रहे हो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस का शेयर 2000 से एक महीने बाद 2100 होगा, तो ठीक है, उसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप मान लो एक्सपायरी के एक दिन पहले बोल रहे हो कि आज 2000 से 2100 हो जाएगा, तो इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो प्रीमियम जो है अकॉर्डिंगली प्राइस होता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी। या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, अगर बहुत अच्छा बैलेंस शीट आ गया तो बढ़ सकता है। तो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। थीटा वीटा जो है, वेगा गामा, ये सब जो ऑप्शन ग्रीक्स, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो प्रीमियम जो ऑप्शंस में आजकल जो आप अर्निंग करोगे वो प्रीमियम के डिफरेंस में ही आपने खरीद लिया। प्रीमियम का जो डिफरेंस है उसमें जो वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे। एक्चुअल आप डिलीवरी या एक्सपायरी का वेट नहीं करोगे, आप पहले ही ऑप्शन से निकल जाओगे। बिकॉज जो ज़ेरोधा वेरासिटी में है वो 2016 का मॉड्यूल है, उसमें जो लिखा है कि ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड इन इंडिया, बट मैंने ऐसे न्यूज़ में देख रहा था। तो 2019 से ऑप्शंस का सेटलमेंट अगर आप रुकोगे एकदम एक्सपायरी डेट तक, तो फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगा स्टॉक्स में। फिजिकल डिलीवरी लेने का मतलब है कि आपको स्टॉक्स को पूरा पैसा देके खरीदना पड़ेगा, कैश सेटलमेंट नहीं है। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन एक्सपायरी तक रखता नहीं है, एक्सपायरी के पहले ही निकल जाता है, और जो अर्निंग्स है वो प्रीमियम के वेरिएशन से ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज बेसिक जार्गन्स में हम इतने ही जार्गन्स डिस्कस करेंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें कि ऑप्शंस में बायर है, सेलर है, बायर सेलर के बीच एग्रीमेंट है। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बायर जो है कुछ प्रीमियम देता है सेलर को, जिससे उसको राइट मिल जाता है कि वो एग्रीमेंट का कंडीशंस इन्फोर्स करे या नहीं। अग्रीमेंट में मोटा मोटी आप देखो दो चीज़ होता है, एक प्राइस जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और एक होता है एक्सपायरी टाइम कि कब तक वो वैलिड है। तो ये बायर का राइट है कि वो एक्सपायरी पे वो, या एक्सपायरी वो इन्फोर्स करे कॉन्ट्रैक्ट या ना करे। तो
एक होता है अंडरलाइंग प्राइस, जो मार्केट में स्पॉट में प्राइस चल रहा है उसे अंडरलाइंग प्राइस कहते हैं। और एक होता है प्रीमियम। प्रीमियम काफ़ी वेरिएबल चीज़ है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो ऑप्शंस ग्रीक आप सुनते होगे वो प्रीमियम पे ही लगता है, और ये ही हमको प्रीमियम का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि हम करेंगे। होप फ्रेंड्स आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।